तो नमस्कार, जय हिंद। अगर आप अपने पेंशन के पैसों को पोस्ट ऑफिस की MIS मंथली इनकम सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे आने वाले ब्याज को आप RD में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि 15 साल के पीरियड में 21.5 लाख रुपए का आपको लॉस हो रहा है। अब इस लॉस से कैसे बचा जा सकता है और किस तरह से आपके अमाउंट को सेफ रखकर म्यूचुअल फंड के साथ में लिंक करके लाखों रुपए ज्यादा कमाए जा सकते हैं, वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो रिटायरमेंट के मास्टर प्लान में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आपको समझ में आता है कि आपको ये वाला काम करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। हम आपको पोर्टफोलियो भी बना के देंगे और लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मिस्टेक होती क्यों है। हम जब पेंशन आते हैं ना, तो हम एक अपना पेंशन का बहुत बड़ा फंड लेके पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहां पर हम MIS में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये इन्वेस्ट करते समय सबसे बड़ी चीज हमारे दिमाग में होती है कि भाई जो मेरे पास मेहनत की कमाई आई है उसको मैं सेव कर लूं और मुझे महीने महीने का ब्याज मिलता रहे, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन हम उस सपोर्ट को तो लेते नहीं है। महीने का जो ब्याज है उसको हम RD में कन्वर्ट कर देते हैं, हर महीने RD में डालते रहते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अब थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 15 लाख रुपए का अमाउंट अगर आपके पास है और आपने MIS में इन्वेस्ट किया है, तो 15 साल के बाद कितना बनता है, इसको थोड़ा देखते हैं। कैलकुलेशन पूरा मैं यहां पर साथ में लेके बैठा हूं और आपको सारी चीजें समझाता हूं। 15 लाख रुपया आपने MIS में इन्वेस्ट कर दिया, जॉइंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया, तो हर महीने आपको 9,250 रुपया उसका ब्याज मिल रहा है। अब हमने क्या किया, यही 9,250 रुपया हर महीने अपने हाथ में ना लेकर RD में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये RD में जा रहा है। अब इस दोनों का जो पीरियड है ये 5 साल है। 5 साल के बाद इसको फिर रोटेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेन्योर में 5 साल के पीरियड में हम ये वाला काम करते हैं। जो MIS का ब्याज आ रहा है 9,250, उसको हमने RD में कन्वर्ट कर दिया। हर महीने RD में 9,250 रुपया डाल रहे हैं। 5 साल के अंत में ये सारा कुछ मिलाने के बाद हमारे पास बन जाएगा 21,60,133 रुपया। ये पहला टेन्योर खत्म हो गया। अब हमारे हाथ में है 21,60,133 रुपया। अब दूसरा टेन्योर शुरू हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि 15 लाख रुपए तो हम जॉइंट अकाउंट में MIS में डाल देंगे। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है 6,60,000, इसको अलग से एक MIS अकाउंट खोलेंगे और उसको भी MIS में डाल देंगे। अब दूसरे टेन्योर में जब आप 5 साल डालोगे, आपको जो ब्याज आ रहा है, एक ब्याज तो आ रहा है 4,071 रुपया और दूसरा ब्याज आ रहा है सेम 9,250 रुपया। इन दोनों को आप हर महीने RD में कन्वर्ट करते रहते हैं। अब 10 साल का पीरियड चला गया, तो आपके पास टोटल पैसा बना है 31,10,691। 31,10,691 रुपए आपके पास बन गए। तीसरा टेन्योर आता है, सेम इसी तरह से हम अपने सारे पैसों को MIS में डालते हैं और RD में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 साल के अंत में हमारे पास जो टोटल पैसा बनता है वो बनता है 44,78,794 रुपये। इस अमाउंट को आप नोट कर लीजिएगा। ये हमने 5-5 साल के 3 टेन्योर किए हैं। 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, MIS में इन्वेस्ट किया था, MIS से जो भी ब्याज आया उसको हमने RD में डाला है। तो 15 साल के अंत में 44,78,794 रुपये आपके पास बन गए। काफी अच्छा अमाउंट है। अब आप जरा सोचिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। पहली बात तो आपने 15 लाख रुपया फिक्स करके रख दिया है MIS में। अब उसका जो ब्याज आ रहा है उसको भी आपने RD में कन्वर्ट कर दिया, यानी वो भी वहां पर बंद हो गया। ये पैसा अगले 15 सालों तक आपके काम नहीं आ रहा है। अगर बीच से अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनल्टी लग रही है और सबसे कम ब्याज इसमें लग रहा है। ऊपर से इसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो बड़ी मात्रा में आपका पैसा लेकर चला जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे कि इसके टैक्स का कैलकुलेशन भी हमें बताइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो ये भी लेकर आएंगे कि इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है और कितना बड़ा लॉस हमें हो जाता है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी
कि 15 साल तक अगर हम ये रूटीन चलाते हैं तो हमारे पास 44,78,794 रुपए बनते हैं। अब यहां पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते हैं, 15 लाख रुपया आपके पास है, उसको आपने पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम में डाल दिया, नो इश्यू, बिल्कुल डालिए। आपका जो पहला वाला थिंकिंग है कि मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, वो सेफ हो जाएगा MIS के अंदर, उसको आपने हिलाया नहीं। अब सिर्फ एक ही काम किया, 15 लाख जब हमने MIS में डाला तो महीने का हमको ब्याज आ रहा है 9,250 रुपया। अब इस 9,250 रुपए को RD में ना डालकर हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, अगले 15 सालों तक यही काम करेंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ये आप समझिएगा कि 15 लाख तो आपका सेफ हो गया, उसको कोई छेड़छाड़ी नहीं है, फर्स्ट क्लास वो पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है। आपकी तमन्ना पूरी होगी कि जो मेरे मेहनत का पैसा है उसको मैंने सेफ कर दिया। उसका जो ब्याज आ रहा है, ये ब्याज जो आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है, फ्रीडम है। आपको जब चाहे तब उसको निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो, उसके ऊपर टैक्स भी कम लगता है, जब चाहो तब उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, कोई पेनल्टी वाला मामला नहीं है यहाँ पर। तो क्या किया, 15 लाख MIS में डाल दिया, 9,250 जो ब्याज आ रहा है उसको हमने SIP कर दी, अगले 15 सालों तक हमने SIP की। और अगर हमारी SIP पे हमको मिनिमम 13% का भी रिटर्न मिलता है, सिर्फ 13% का रिटर्न, जो कि बहुत नॉर्मल सा रिटर्न है, वो मैं पकड़ के चल रहा हूं, तो 15 साल के अंत में आपके पास 51,40,052 रुपए बन जाएंगे आपकी SIP से। और इसके साथ में आपके जो 15 लाख रुपए जो पहले आपने MIS में डाल रखे हैं उसको भी ऐड कर देंगे, तो टोटल 66,40,052 रुपए आपके पास बन गए। 66,40,052 रुपए, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। अब याद कीजिए कि जब आपने MIS और RD के कॉम्बिनेशन से इन्वेस्ट किया था तो आपके पास पैसा बना था 44,78,794। डिफरेंट कितने का आया, टोटल 21,61,258 रुपए का आपको ज्यादा फायदा हुआ म्यूचुअल फंड में SIP करने से। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो पैसा आप SIP में डाल रहे थे वो आपको यूज करने के लिए फ्री है, जब चाहो तब आप उसको निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो। आप अपने जीवन में अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको सपोर्ट वहां से मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको फायदा देती है। छोटा सा बदलाव आपने किया, MIS से आने वाला ब्याज जो है वो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपने प्लानिंग को सही से करके लाखों रुपए आप बचा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करेंगे, जिस भी टाइप का कमेंट्स करेंगे उस टाइप का वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और अपने सभी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमारी फौजी भाइयों की जो मेहनत का पैसा है उसको अच्छे से बढ़ाने में हम आपकी मदद कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।